Good morning to all beta. In this part of video, I am going to share with you the book exercise of this chapter. Okay beta. So let's start with the filling in the blanks. There are dash types of charges in the nature. So nature के अंदर कितने टाइप के चार्जेस होते हैं बेटा? We have discussed two types of charges are there. Next dash charges repel each other. किस टाइप के चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं? लाइक चार्जेस. एंड अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अगर नेगेटिव नेगेटिव है रिपेल करेंगे, बट अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. द मटेरियल दैट नॉर्मली डू नॉट गेट डैश ऑन रबिंग एंड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम विद ईज आर नोन एज डैश. तो बेटा देखो, जो मटेरियल नॉर्मली चार्ज हो जाता है रबिंग पर और अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू दैम, दैट इज़ नोन एज कंडक्टर्स. All the metals are good conductors of heat and electricity. Okay. The next is lightning and dash occur together. Lightning और dash एक साथ होते हैं, that is thunder. जो thunder होती है, lightning होती है, वो एक साथ होते हैं. That is caused due to charging effect. The scientists who proved that lightning is electrical in nature. साइंटिस्ट जिन्होंने प्रूव किया कि जो लाइटनिंग है वो इलेक्ट्रिकल है नेचर में, सो दैट इज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन. नेक्स्ट बेटा ट्रू एंड फॉल्स. द चार्जेस एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड एंड द सिल्क क्लॉथ विच इट इज़ रब्ड आर इक्वल एंड ऑफ द सेम साइन. अगर हम ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को रब करें एक दूसरे से तो जो साइन है क्या वो सेम होंगे? नो, फॉल्स. जो साइन होंगे वो कैसे होंगे? विद अपोजिट. ड्यूरिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो शेयर करता है अपना चार्ज विद द अनचार्ज ऑब्जेक्ट. यस, एंड दिस प्रोसेस इज इंडक्शन. ए चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड. यस, ट्रू. हम अगर, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है बेटा? गुड कंडक्टर है, तो हम जैसे ही उसको चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करेंगे जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो हमारे थ्रू कहाँ चला जाएगा? अर्थ में. लाइटनिंग इज़ अ नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फिनोमिना. जो लाइटनिंग है वो नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फिनोमिना है, जिससे जो लाइटनिंग है जिससे क्या होगा बेटा? जो लूजिंग ऑफ चार्ज होगी दैट इज़ ड्यू टू अक्कर. दैट ट्रू. वी डू नॉट नीड एनी स्पेशल डिवाइस टू प्रोटेक्ट ऑल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग. क्या हमें किसी भी स्पेशल जो डिवाइस है उसकी नीड नहीं है टॉल बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए? सो इट्स फॉल्स. वी नीड अ लाइटनिंग कंडक्टर. नेक्स्ट, चार्ज प्लास्टिक कॉम इज ब्रॉट नियर अनदर सिमिलरली एज सस्पेंडेड प्लास्टिक कॉम ए. तो क्या होगा? एक बी है, प्लास्टिक कॉम को हमने लेकर आए किसके पास? प्लास्टिक कॉम ए के पास, चार्ज. तो क्या होगा? मूव अवे फ्रॉम बी. क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा? दैट इज चार्ज विद अपोजिट वन. ओके. नेक्स्ट है स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद 4 ऑब्जेक्ट. ओके. जो नेक्स्ट है बेटा दैट इज क्वेश्चन गिविंग कॉम बी. जो स्टूडेंट को प्रोवाइडेड किए गए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स. कौन कौन से? प्लास्टिक कॉम, रबर बैलून, कॉपर रोड, वुलन क्लॉथ. द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी ईजिली चार्ज बाय रबिंग. वो ऑब्जेक्ट कौन सा है जो ईजिली रबिंग से चार्ज नहीं होगा? तो दैट इज़ कॉपर रोड, क्योंकि वो मेटल है. ठीक है, तो मेटल अगर चार्ज हो भी गई तो वो क्या हो जाएगी? लूज कर देती है अपने चार्ज को. दैट इज़ ड्यू टू कंडक्शन प्रॉपर्टी. 2 चार्ज ऑब्जेक्ट आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर. 2 चार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास लाया गया तो जो 2 ऑब्जेक्ट हैं वुड आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. क्योंकि बेटा उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैसे चार्ज है. वो अनलाइक हैं, लाइक हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, शो कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं. ड्यूरिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन, जब चार्जिंग होगी इंडक्शन से, इट इज़ ओनली द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट शेयर इट्स चार्ज विद द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज. जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अपने चार्ज को शेयर करेगा विद द अनचार्ज्ड
ऑब्जेक्ट या यू कैन से जिसको हमने चार्ज करना है टू बी चार्ज, देन ओनली इट विल शेयर इट्स चार्ज. ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन. जो चार्ज ऑब्जेक्ट है दैट डिक्रीज इन बोथ द केस. अगर हम कंडक्शन में या इंडक्शन में दोनों में करें तो क्या होगा बेटा, रिमेन्स अनचेंज इन बोथ द केसेस. बोथ केसेस में अनचेंज रहेंगे, या यू कैन से इन कंडक्शन और इंडक्शन. सो द आंसर इज बेटा रिमेन्स अनचेंज्ड इन बोथ द केसेस. चार्जेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जैसे ही वो रिमूव होगा दोबारा से वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाएंगे. नेक्स्ट है ड्यूरिंग लाइटनिंग वी कैन हैव एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. लाइटनिंग के दौरान इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या होगा, आइदर बिटवीन टू पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस क्लाउड और बिटवीन ए चार्ज क्लाउड अंडर एंड द ग्राउंड. या तो दो अपोजिट चार्ज होते हैं जो क्लाउड्स के बीच में जहाँ से एयर रिमूव हो जाती है, या फिर ग्राउंड और चार्ज्ड क्लाउड के बीच में. ओके, नाउ बेटा फॉलोइंग द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है. अ ग्लास रोड इज रब्ड अगेंस्ट ए सिल्क क्लॉथ. ग्लास रोड को हमने रब किया है सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट. सो विच ऑब्जेक्ट गेट चेंज इन दिस प्रोसेस. बोथ द ऑब्जेक्ट ग्लास रोड एंड द सिल्क क्लॉथ गेट चार्ज्ड अप. क्योंकि जब भी हम रबिंग कर रहे हैं तो एक तो चीज़ होगी नहीं उससे, दोनों ही बॉडी जो है दे विल गेट चार्ज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओ दैट कैन बी चार्ज बाय रबिंग. तो रबिंग से हम उनको कर सकते हैं जो कि कंडक्टर नहीं है. सो दैट इज प्लास्टिक और ग्लास रोड. प्लास्टिक स्केल भी कर सकते हो, ग्लास रोड भी बोल सकते हो. नेक्स्ट है बेटा दैट डू नॉट गेट चार्ज ऑन रबिंग. जो रबिंग से चार्ज नहीं होते. सो आंसर इज मेटल पेन, आयरन स्केल, मेटालिक बॉल. सो मैनी आंसर्स आर देयर विद द मेटल्स. ओके, क्योंकि मेटल जो है बेटा वो गुड कंडक्टर होती है, तो अगर उसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो वो लूज कर देगा अपने चार्ज को. नेक्स्ट इज स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर. इट्स आंसर इज ऑन 161 एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम द कीवर्ड्स आल्सो. सो कंडक्टर द मटेरियल which allow electric current to pass through them with ease are conductors. All the metals comes under the conductor. Or insulators which do not allow electric current to pass through them. All the non-metals, rubber, wood, plastic, so many examples are there. Next question is name the device used for protecting tall building from lightning strike. So the answer will start from here. The device used for protecting tall buildings from lightning strike is lightning conductor. Next give the term meaning, the term of earthing. Earthing क्या है? It is given in keywords. The process of transfer of charge to the earth is known as earthing. Total charge जो है अर्थ की तरफ मूव करना, that is called earthing. List down two precautions that a person take if he is caught outside in the open during a light strike. अगर कोई पर्सन बाहर है और लाइट स्ट्राइक करती है तो उसे क्या करना चाहिए. अवॉइड शेड एंड ओपन एरिया से बचो. स्टे अवे फ्रॉम द ट्रीज, ट्रीज से दूर रहो. ए हाउस और ए बिल्डिंग इज़ अ सेफर प्लेस. ऑन 168 and on 169 is having the answer. So take it from there, consult from there, then you can easily do that. Okay, so beta ये जो short question answers है they are very easy. That is why I am going through the video. Okay, then in the next video we will do our long question answer type. Is that clear beta? So if any of the doubt you are having then ask me in the Google Meet as well as in the class on my personal number also. So these keywords are also very important, they are interrelated. Okay, then look at the structure of the lightning conductor. You have to draw in your notebook where the questions occur lightning conductor.
Okay, beta. I hope you are getting my point and going to understand this.